नारायणगंज नाम की एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में श्यामलाल और उनकी पत्नी रूपाली रहती थी। रूपाली पूरा दिन अपना घर संभालती थी। रूपाली पड़ोसी से ज़्यादा बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो अपना काम खुद ही संभाल के और अपने आप में रहती थी। रूपाली के पति श्यामलाल समोसे की दुकान चलाता था। गांव में काफी नाम था समोसे का। किंतु श्यामलाल की दुकान के पास एक बड़ा सा शमशान घाट था। गांव में एक ही शमशान घाट था। हर दिन लाश आता ही रहता था और जो भी वहाँ पे आता रहता श्यामलाल की दुकान से समोसा ज़रूर खाते रहते थे। श्यामलाल की बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन श्यामलाल अपनी दुकान बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी रात हो गया था। रात तक 12 बज रहा था। शमशान के आसपास से कहीं से भी आवाज़ नहीं आ रहा था। उस तरफ श्यामलाल की पत्नी रूपाली काफ़ी चिंतित हो रही थी क्योंकि रात भी बहुत हो रहा था। श्यामलाल जब घर आया तब रूपाली ने बोली, हाँ सुनिए, आप इतना रात क्यों करते हो? थोड़ा जल्दी घर नहीं आ सकते? एक तो शमशान घाट के पास दुकान है। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है आपके लिए। हाँ तो क्या करूँ, दुकान छोड़ दूँ? एक दिन दुकान चला के भी देख लिया करो कैसा हाल हो जाता है। तुम्हारी शक्ल देखने से तो कोई पैसा नहीं दे के जाएगा ना। और घर आके भी क्या करूँ, दुकान पे रहूँगा, थोड़ा पैसा उपार्जन हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा मत बोलियो। हम भी कल से तुम्हारे साथ दुकान चलूँगी और देखूँगी कितना कस्टमर ज़्यादा आता है जो रात तक तुम्हें इंतज़ार करना पड़ता है। हाँ हाँ, तुम दुकान चलोगे? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, कल से तुम्हारा ड्यूटी चालू, मेरा तो खत्म। ओह, मेरा थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। चलाइयो थोड़ा सा दुकान, मैं भी देख लूँ कैसा चलाते हो। अच्छा पतिदेव जी, ये बात है तो मुझे तो दिखाना ही पड़ेगा। कल से देख लेना आपकी पत्नी कैसी दुकान चलाती है। दूसरे दिन रूपाली और श्यामलाल अपनी दुकान पे दोनों मिलके साथ ही साथ काम करते हैं। उस दिन बहुत अच्छा मुनाफा लाभ हुआ। कस्टमर भी बहुत खुश हो रहा था। सब कहने लगे थे, वाह भाभी जी वाह, कितना अच्छा समोसा है। जैसे कर्म वैसे ही फल। बहुत अच्छा मुनाफा लाभ होने लगा था। रूपाली भी श्यामलाल के साथ दुकान चलाने लगी थी। एक दिन श्यामलाल के काफ़ी तेज बुखार आया। वो दुकान जाने के हाल में ही नहीं थे। इसीलिए रूपाली ने श्यामलाल को रेस्ट करने के लिए कहा था और वो अपने काम पे निकल जाती है। रूपाली ने आज खुद ही चलाने का फैसला लिया, इसीलिए रूपाली अकेली चली जाती है काम पे। उस दिन बहुत अच्छा लाभ हुआ था। रूपाली बहुत खुश हो गई थी। रूपाली दुकान बंद ही करने वाली थी, तभी वहाँ पे एक औरत आती है और समोसा मांगती है। रूपाली ने कहती है, दीदी आज समोसा खत्म हो गया है, आज नहीं मिलेगा आपको। तूने मेरे मुंह के ऊपर न कर दे, तुझे पता है मैं कौन हूँ, देख मेरी असली रूप। इन्हें ये रूप देख के बहुत घबरा जाती है। वो इधर उधर देखती है, कहीं पे भी कोई नजर नहीं आता है। तभी अचानक से रूपाली वहाँ से भाग जाती है और चुड़ैल बहुत हंसने लगती है और तभी अचानक से ये एक्सीडेंट हो जाते हैं रूपाली के साथ। जब होश आता है तब देखता है श्यामलाल उसके बिस्तर के पास ही बैठे हैं। रूपाली ने पूछा, ये क्या था? तभी श्यामलाल ने धीरे से जवाब दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी रूपाली, तभी ये सब कुछ हो गया था हमारे साथ। मुझसे गलती हो गया है, मुझे क्षमा कर देना। एक्चुअली हुआ था, इस दुकान पहले इस औरत का ही था। मैंने उसे वादा किया था अगर कभी भी समोसा खाने का इच्छा हुआ तो ज़रूर इस दुकान पे आ जाना। और मरने के बाद भी वो दिल और जान से इस दुकान को प्यार करती थी। इसीलिए हर दिन रात को कस्टमर चले जाने के बाद वो 2 समोसा लेने ज़रूर आती थी।
और तुमने उसको भगा दिया, उसका दिल दुखाया, इसीलिए उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा ही आ गया था। कोई बात नहीं, अनजाने में अगर कुछ गलती हो गया है तो सज़ा मुझे मिल गया है, आप दुखी मत हो जाओ और आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा। आगे से श्यामलाल और रूपाली ये ज़रूर ध्यान में रखते थे और गर्मा गर्म 2 समोसा उस चुड़ैल के लिए रख देते थे और चुड़ैल भी खा के बहुत खुश हो जाते थे और खुशी खुशी चले जाते थे।